किसान भाइयों, आप सभी का डॉक्टर राम कुशल सिंह सलाहकार दर्शक सिरिया विश्वास शुगर फैक्ट्री की तरफ से अभिनंदन है। आज आप लोगों की जानकारी के लिए हम कार्बन स्थिरीकरण यानी आपके खेत की मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाएं, यह जानकारी हम देना चाहते हैं। राकेश दीक्षित जी के खेत में जो 0.64 हेक्टेयर है, अमलोरा गांव है, सुपौली जोन है और 15,023 का गन्ना है। मित्रों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बॉरी क्रीपर होता है जो आपके खेत में अक्सर गन्ने के ऊपर चढ़ जाता है। इन्होंने जैविक तरीके से यानी जब गन्ने की बधाई की है तो नीचे से इसको काट दिया है और ये देखिए ये अपने आप जो है सूख के और इसका बायोमास जो है वो मिट्टी में आ जाएगा। कहने का मतलब कि आप लोग अनावश्यक अपने खेत में जो समय समय पर इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, जितना जहर है वो डालते हैं, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है और जितना भी आपके वहाँ प्रदूषण है, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जैसे दीक्षित जी ये अप्रैल में बोया गया 15,023 4 फीट की दूरी पर 1.5 फीट में 2 लाइन, और इसमें इन्होंने यूरिया नगण्य दिया है केवल 9 किलो 0.64 हेक्टेयर में। माइक्रो न्यूट्रिएंट जाइम के रूप में इन्होंने एक बैग दिया था और लीफ का जो इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो 9 सूक्ष्म और मेजर और माइनर यानी जो तत्व हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, वो सब कुछ ग्लूकोनेट फॉर्म में है। अब उसका परिणाम है, पत्तियां देखें कितना अच्छा गहरे हरे रंग की है। मैं दीक्षित जी से चाहूंगा कि एक बार पुनः आप इस पे लीफ का स्प्रे करें। क्यों दीक्षित जी, आप करेंगे? दीक्षित जी के पास 2-3 गाय हैं, ये जीवामृत बनाते हैं, ये बायोपेस्टिसाइड बनाते हैं। गाय के मूत्र को धान में 1 लीटर 15 लीटर पानी में मिला के अपने धान में डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 15,023 गन्ना लेना है तो राकेश दीक्षित जी की तरह से बिना कुछ इनपुट के फ्री में 15,023 खड़ा है। लोग कहते हैं कि गन्ना नुकसान कर जाता है, गन्ना अच्छा नहीं होता। आप देखें एक भी गन्ना गिरा नहीं है पूरे खेत में, कहीं भी आप देखें। और एक एक गन्ने का वजन अभी अप्रैल में बोए गए गन्ने का वजन भी लगभग 1.5 किलो से 2 किलो है, जो अभी कम से कम आधा किलो मतलब 2.5 किलो का गन्ना होगा। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि 15,023, ये देखिए गन्ने की मोटाई देखिए, इस गन्ने की मोटाई देखिए, और नीचे इन्होंने कोई भी आप देख रहे हैं खरपतवार, जितना भी खरपतवार है इस सबको जब गोबर के, गाय के गोबर और मूत्र से बने हुए जीवामृत को ये डाल करके तो ये सब डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोजर के रूप में इनके खेत में ताकत बनेगी। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की चाहत है तो अपनी आहुति गौ माता को रखें, गाय का दूध पिए, गाय के गोबर और गाय के मूत्र से जीवामृत बनाएं, बायो पेस्टिसाइड बनाएं और अपने खेत में किसी भी तरह से अनावश्यक जुताई गुड़ाई ना करें, यूरिया का प्रयोग न करें, क्योंकि यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं उससे कार्बन उत्सर्जन होता है। हमने प्रयास किया है कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए हम अपने किसानों को कहते हैं कि अपने खेत के मेड़ पर पेड़ लगाएं, गन्ना की खेती करें, क्योंकि सबसे ज्यादा
प्रकाश संश्लेषण करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने वाला जो कोई भी फसल है, तो पेड़ के बाद गन्ना है, और गन्ने में हम दलहन की फसल लेते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप सूखी पत्ती को सड़ा करके और आप उसको खाद बनाते हैं, जीवांश बनाते हैं, तो जो सूखी पत्ती है, खरपतवार है, इससे जो कार्बन है वो स्थिरीकरण मिट्टी में होता है, बाद में ये अपघटित होकर जीवांश में बदलता है, और जीवांश में जब बदल जाएगा तो आपकी मिट्टी में 16 प्रकार के तत्व आएंगे। वह 16 प्रकार के तत्व केचुआ को बुलाएंगे और जलवायु पर नियंत्रण होगा, जलवायु परिवर्तन धीमा होगा, साथ में आपके खेत की मिट्टी की ताकत बढ़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि जो ये गन्ना है, इस गन्ने को 15/023 को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और जो हमारे चीनी मिल स्टाफ के लोग तरह तरह से कहते हैं, उनको भी मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह के गन्ने को देखें और प्रयास करें कि 15/023 को 4 फीट की दूरी में सिंगल लाइन और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा दें, यूरिया न दें, लीफ का छिड़काव करें। किसी भी स्थिति से 15/023 से अच्छी कोई भी गन्ने की किस्म नहीं है। तो 238 का सही विकल्प, उससे अच्छा विकल्प 15/023 है। अंत में मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृपा करके कार्बन उत्सर्जन को रोकें, मिट्टी में कार्बन स्थिरीकरण को करने के लिए गन्ना की खेती करें, दलहन की खेती करें, और सूखी पत्ती को किसी भी तरह से जलाएं नहीं, बल्कि उसकी मल्चिंग करें। हम बायो मल्चिंग कराते हैं, यानी सूखी पत्ती बिछा करके, और जब आप उसके ऊपर जीवामृत या ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर देते हैं, वो सब का सब अपघटित होकर के बहुत जल्दी जीवाश्म में बदल जाता है। तो इसी के साथ आप सबका सहयोग बना रहे। जय हिंद, जय भारत।